एजुकेशन सेक्टर की प्रमुख कंपनी अरिहंत एकेडमी लिमिटेड का शेयर राष्ट्रीय शेयर बाजार में विधिवत रूप से सूचीबद्ध हो गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हॉल में जैसे ही बेल बजा, वैसे ही यहां पर मौजूद अरिहंत एकेडमी लिमिटेड के सभी पदाधिकारियों के चेहरे खिल उठे। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह यह रही कि अरिहंत एकेडमी लिमिटेड ने प्रति शेयर का जो बेस प्राइस फिक्स किया था, उससे 30% बढ़त के साथ अरिहंत एकेडमी लिमिटेड का शेयर एनएससी में खुला। अरिहंत एकेडमी लिमिटेड पर निवेशकों ने जो विश्वास जताया है, उसको लेकर कंपनी काफी गंभीर है। गौरतलब है कि अरिहंत एकेडमी लिमिटेड का आईपीओ जैसे ही बाजार में आया, निवेशकों ने कंपनी के शेयरों में काफी रुचि दिखाई, जिसके चलते अरिहंत एकेडमी लिमिटेड का आईपीओ 235 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया। अरिहंत एकेडमी लिमिटेड को बाजार से मिले भारी रिस्पांस से यह साफ पता चलता है कि एसएमई सेक्टर लॉकडाउन के बाद सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले सेक्टरों में से एक है। अरिहंत एकेडमी लिमिटेड ने निवेशकों के विश्वास पर भरोसा जताते हुए कहा कि कंपनी आईपीओ से मिली रकम का उपयोग अपनी शाखाओं के विस्तार के लिए करेगी। इसके साथ ही कंपनी निवेशकों के फंड की मदद से देश के छात्रों को एक सुंदर भविष्य देने की योजना बनाई है। अरिहंत एकेडमी जो अब तक कोचिंग क्लासेस के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रांड जाना जाता था, लेकिन आज वो अरिहंत एकेडमी लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी। मेरे साथ उसके एमडी एंड सीएमडी दोनों मौजूद हैं। पहले मैं एमडी से बात करूंगा, अनिल कपासी से। सर, सबसे पहले आपको बहुत बधाई, क्योंकि मैंने बहुत सारे लिस्टिंग सेरेमनी कवर किए हैं। 30% उछाल के साथ आपका शेयर लिस्टेड होना, जबकि मार्केट में गिरावट का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि सर के हमारे साथ हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद, हमारे साथ हमारी जो अरिहंत की फैमिली है, हमारे इतने सारे बच्चों को जो मैंने ऑनेस्टी के साथ 24 साल से सर्विस दी है, उनकी दुआ है, उनके आशीर्वाद आज हमें काम लग रहे हैं। ऑनेस्टी के वजह से ही, हमारे वैल्यूज़ की वजह से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और आगे भी कितना भी मार्केट में अगर हम हमारा काम नीति से करेंगे तो हमें लगता है हम हर स्टेक होल्डर की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आईपीओ ओपन होने से पहले मेरी आपकी बातचीत हुई थी। इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होना किस बात का संकेत है? इस बात का ये संकेत है कि लोगों को पता चला है कि कोचिंग इंडस्ट्री में ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन फिजिकल एजुकेशन का उतना ही इम्पॉर्टेंट है, चॉक एंड टॉक थियरी। और हमारे अरिहंत एकेडमी के मुंबई में 16 सेंटर ऑफलाइन में है, और ऑफलाइन के साथ हमारा हम लोग ऑनलाइन कॉम्बिनेशन जो देते हैं ना, हाइब्रिड, इससे बहुत खाली ऑनलाइन नहीं चलेगा, खाली ऑफलाइन नहीं चलेगा, दोनों साथ में चाहिए। और दूसरा ये है सर्विस इंडस्ट्री है, ये कोई चेन, फूड की चेन नहीं कि हमने खोल दिया और बच्चे को दे दिया। ये बच्चे को 1-2 साल सर्विस देनी है। तो जो इंसान बच्चे को 1 साल अच्छे से सर्विस देगा तो डेफिनेटली आगे जाके उसको यही रिजल्ट उसको मिलेगा। उमेश जी, जैसा कि अनिल सर कह रहे हैं, अब आपका अब तक एक दायरा था, अब आप लिमिटेड अनलिमिटेड की तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी निवेशकों ने आपके ऊपर काफ़ी भरोसा जताया है। फ्यूचर प्लान क्या होगा, कैसे उनको आप खुश रखेंगे? सबसे पहले तो हम लोगों ने क्वालिटी एजुकेशन पे जो ध्यान रखा था, इसीलिए हमने अपना एक दायरा बनाया हुआ था कि एक लोकेलिटी पकड़ी हुई थी अंधेरी से लेके दहीसर वसई तक। अब जैसे जैसे समय के साथ हमने अपनी टीम बढ़ाई है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग्स बढ़ाई है, ट्रेनिंग सेंटर्स बढ़ा दिए हैं, तो कहने में कोई हर्ज नहीं है कि अब लोगों को हम और काम दे सकते हैं, अच्छे टीचर्स को हम अच्छी तरह से हमारे साथ बढ़ा सकते हैं। तो अभी प्लानिंग में वेरी क्लियर है कि इन्वेस्टर के लिए गुड न्यूज़ है कि आने वाले हफ्ते में हम 4 सेंटर्स और लॉन्च कर रहे हैं, और अपना जो दायरा एक छोटे से सबब एरिया में था, अब हम दादर से लेकर पूरे विरार एरिया तक कवर कर रहे हैं। और आने वाले 8 महीने में जुलाई में और 4 सेंटर लॉन्च कर रहे हैं सेंट्रल रीजन में, दैट इज़ फ्रॉम थाने टू घाटकोपर साइड एरिया में। यानी कि आप जो है शाखाओं का विस्तार करेंगे। शाखाओं के विस्तार के साथ साथ जो एकेडमी है आपकी, किस तरीके की आज का जनरेशन डिजिटल पर पूरी तरीके से शिफ्ट हो रहा है, आप उस दिशा में क्या कुछ करने वाले हैं? बच्चे ऑनलाइन रिवीजन के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि लाइव लेक्चर्स के लिए। देखिए, अगर एक छोटा टॉपिक हो, बड़ा टॉपिक हो, तो बच्चा मैनेज कर सकता है इस डिजिटल वर्ल्ड में, लेकिन अगर एक टीचर का अगर साथ हो तो सबसे ज़रूरी है। यस, आज के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम अब सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी पे वर्कआउट कर रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन पे ना रहे। हम ये चाहते हैं कि बच्चा जब क्लासरूम में पढ़ के जाए एक बार,
तो उसके बाद वही लेक्चर्स उसको पूरी तरह से रिकॉर्डिंग होके घर पे मिले, जिसे हम कहेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म। यानी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म एक सपोर्ट होना चाहिए बच्चों के लिए, ना कि पूरी तरह से टीचर्स को रिप्लेस करना है या डिजिटल टीचर्स को रिप्लेस कर रहे हैं। दोनों में अगर बैलेंस हम कर पा रहे हैं वही हमारे लिए बड़ी बात है। तो जैसे आपने मुझे पूछा सवाल कि आप डिजिटल की तरफ क्या कर रहे हो, तो हम बच्चों को सबसे पहले ट्रेनिंग देने वाले हैं कि डिजिटल एक तरह का मीडिया है जिसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो, डाउट सॉल्व कर सकते हो, मगर फिजिकल क्लासरूम के साथ उन्हें रहना पड़ेगा। तो ये हमें कह सकते हैं कि ये एजुकेशन सेक्टर के करण अर्जुन है, जो जोड़ी हमें बताई गई है, करण अर्जुन की जोड़ी। सीधी सी बात है, अब तक के हिस्ट्री में एजुकेशन सेक्टर का जो भी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुआ है वो 30% उछाल के साथ अभी तक नहीं हुआ। ये पहली बार देखा गया है कि अरिहंत एकेडमी का शेयर जो है 235 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। यानी निवेशकों ने इस एकेडमी पर पूरा भरोसा किया है और आने वाले दिनों में यह एकेडमी एक उच्च स्तर तक जाएगी। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल, रोचक खबरों का नया अंदाज। लाइव इंडिया न्यूज चैनल पर अपडेट खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।